को सुनना चाहते हो तुम लोग? बोलो। मीरा बहन सुनना चाहती हैं, तो आइए अचंभा सुनते हैं। गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं। तब तक पांडाल में एक श्रोता कांपता कांपता खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, रोमांच खड़े हो गए। कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। होठ तो चल रहे हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर से वाणी नहीं निकल रही। शरीर कांप रहा है। मंच से गुरुजी ने देखा। गुरुजी ने अपने पास बुलाया। बात क्या है? रोते रोते पास में आ गया। शरीर कांप रहा है, क्योंकि जब कोई बोलना चाहता है और बोल नहीं पाता है, तब समझ लो वो कुछ न कुछ अपने हृदय की बात कहना चाहता है। गुरुजी ने हाथ में जल लेकर के छींटे दिए, बोल। तब वो बोल पड़ा। उस श्रोता ने कहा, गुरुजी आज आप नहीं बोलोगे, आज मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपकी कथा सुनते सुनते मेरा भीतर वाला जाग गया है, और आज मेरा भीतर वाला कुछ कहना चाहता है। गुरुजी उसकी बात सुन लो। बस जिस दिन आपका भैया रमेश भीतर वाला जाग जाएगा, समझ लो आपकी मुक्ति होने वाली है। आज मेरा भीतर वाला जाग गया, गुरुजी कुछ कहना चाहता है। हम सत्संग क्यों सुनते हैं? हम गुरु वचनों को क्यों सुनते हैं? क्योंकि गुरु वचनों को सुनते सुनते हमारा भीतर वाला जाग जाए, और जिस दिन जीव के अंदर भीतर वाला जाग जाएगा, उसी दिन आप सत्य में प्रवेश कर जाओगे। आपने रामायण की पहली कथा सुनी होगी, नारद मोह की। नारद जी भ्रमण करते करते जाते हैं, एक नगर में पहुंचते हैं। ये कथा सबने सुनी होगी। एक नगर में नारद जी पहुंचे, वहां पर एक कन्या का स्वयंवर हो रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए हैं। एक कन्या हाथ में माला लेकर के अपने पति का वरण करने के लिए धीरे धीरे कदमों से चल रही है। मां की धड़कनें बढ़ रही हैं, पता नहीं कैसा वर मिलेगा। क्योंकि बेटी के लिए जब वर की खोज की जाती है, तो सबसे ज्यादा चिंता मां को होती है, क्योंकि मां उस परिस्थिति से गुजर रही है। उसे पता है कि बेटी के लिए सबसे बड़ी संपत्ति एक पति होता है। इसलिए वो कन्या धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है, मां की धड़कनें बढ़ रही हैं। तब तक नारद जी आ गए। मां ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, नारद के चरणों में प्रणाम कराया। बाबा, आप तो तीनों लोगों की जानने वाले हैं, एक बार मेरी बेटी की हस्तरेखा देख करके बता दो, इसे कैसा पति मिलेगा। नारद जी ने जब उस कन्या की हस्तरेखा को देखा, शरीर कांप गया। उस बेटी की हस्तरेखा कह रही थी कि यह बेटी जिसके गले में माला डालेगी, वो अजर अमर हो जाएगा। नारद जी का मन डोल गया। अगर ये बेटी मेरे गले में माला डाल दे, तो बिना भजन के अजर अमर हो जाऊं। लेकिन डालेगी कब? जब सबसे सुंदर बन जाऊंगा। तो आपने कथा सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। नारद जी सुंदरता लेने के लिए भगवान के पास जाते हैं। भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान ने कह दिया, नारद आज तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। आहा, जो भगवान ने इतना कहा, भीतर वाले नारद ने सुन लिया कि गोविंद कह रहे हैं कि आज जो भी मांगोगे दिया जाएगा। बस भीतर वाला जाग गया। बाहर वाले नारद ने नहीं मांग पाया, तब तक भीतर वाला बोल पड़ा।
अब कितने नारद हो गए बोलो? दो, एक बाहर वाला और एक, और दोनों की मांग भी अलग है। अच्छा, बाहर वाले नारद जी क्या मांगने आए? सुंदरता। लेकिन भीतर वाले ने क्या मांगा, यही समझना है। बाहर वाला जब मांगता है तो बाहर की वस्तु मांगता है, और भीतर वाला मांगता है तो बाहर की वस्तु नहीं, वो अंदर की वस्तु मांगता है। भीतर वाले नारद ने विचार किया, बहुत भटका मैं, 84 लाख योनियों में ठोकरें खाई, कभी सूकर बना, कभी कुकर बना, कभी जीव बना, कभी जंतु बना, कभी तंतु बना। आज समय मिल गया है, अगर आज भी समय को मैं छोड़ गया तो फिर 84 में चला जाऊंगा। इसलिए वो मन में सोच रहा है, अपने मन में विचार कर रहा है, अरे भटको जी भलाख 84, मन में सोच रहा है, अरे भटको जी भलाख 84, और जन्म मिला तब तो तू भजले प्राणी राम नाम गर पार भमर से हो। तू भजले प्राणी राम नाम गर पार भमर से हो। तू भजले प्राणी राम नाम गर पार भमर से हो। तू भजले प्राणी राम नाम गर पार भमर से हो। ए भटको जी बुलाक 84 84 84, भटको जी बुलाक 84, जन्म मिला तब तो तू भजले प्राणी राम नाम गर पार भंवर से हो। तू भजले प्राणी राम नाम गर पार भंवर से हो। समझाने के लिए भीतर वाले नारद ने विचार किया, बहुत भटका, कभी सूकर बना, कभी कुकर बना, कभी जीव, कभी जंतु, कभी तंतु। आज गोविंद कह रहे हैं जो मांगना है मांग ले। बाहर वाले नारद जी नहीं बोल पाए, तब तक भीतर वाले नारद ने मांग लिया। आपने रामायण में पढ़ा होगा, मांगा क्या? सुंदरता नहीं मांगी, धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, नाती पंती संती नहीं मांगे। मांगा क्या? चरण पकड़ लिए और प्रभु से कहा, जेहि वेद होए नाथ हेत मोरा। ओ जेहि वेद होए नाथ हेत मोरा। जेहि वेद होए नाथ हेत मोरा। जेहि वेद होए नाथ हेत मोरा। करहु सुबेगे दास में तोरा। करहु सुबेगे दास में तोरा। भीतर वाले ने पैर पकड़ लिए, कब तक भटकाओगे गोविंद? बहुत भटका, कभी दौलत के पीछे जीवन गमा दिया, कभी संतान के पीछे जीवन गमा दिया, कभी साधु के पीछे जीवन गमा दिया, कभी तीर्थों के पीछे जीवन गमा दिया। कब तक भटकाओगे गोविंद? कृपा कर दो। ये 7 दिन केवल कृपा के लिए मिले हैं, इसलिए जितना रोना है रो लो, गोपाल के सामने। हो सकता है महाराज जी की शरणागति में आप पर कृपा कर दें। इसलिए श्रोता खड़ा हो गया, गुरुजी के चरण पकड़ लिए। गुरुजी कब तक कथा सुनाओगे? बूढ़ा हो गया कथा सुनते सुनते, अब कथा नहीं सुनना। यहीं से भागवत प्रारंभ हो रहा है, समझने का प्रयास करो। दुनिया बहुत बड़ी है, कहां कहां भटकोगे? भटकने में कुछ नहीं मिलेगा, आपको ठहरना पड़ेगा।
कल्याण के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, ठहरने की जरूरत है। एक बूंद जब ठहर जाती है समुद्र के अंदर छीप में, ठहरने से मोती बन जाता है। इसलिए ठहरना तो पड़ेगा। आज भागवत में उस शिष्य ने सुनने वाले श्रोताओं को जगह दे दी, ठहर जाओ। गुरुजी ने पूछा, कहना क्या चाहता है? आइए, भागवत का पहला श्लोक। गुरुजी कथा सुनाने वाले सूत जी हैं और सुनने वाले सौनक। जो कथा सुनते हैं उन्हें परीक्षित नहीं कहा जाता, उन्हें सौनक कहा जाता है। परीक्षित बनने के लिए तो कई जन्म गंवाने पड़ते हैं, तब परीक्षित बना जाता है। जो कथा सुनता है वो परीक्षित नहीं होता बंसल जी, वो सौनक होता है। और इस मंच पर बैठने वाला व्यास नहीं होता, उसे सूत कहा जाता है। जो कही हुई बात को बता रहा है वो व्यास नहीं है, वो सूत है। व्यास बनने के लिए तो बहुत ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। इसलिए उसने हाथ जोड़ दिए। आइए, भागवत का प्रारंभ। उसने कथा सुनाने वाले सूत जी से कहा कि सूत सूत महाभाग। ये भागवत का पहला श्लोक। कि सूत सूत महाभाग। हे सूत जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं, बुरा तो नहीं लगेगा गुरुजी? बोले नहीं लगेगा। तो फिर ये बताओ गुरुजी, तुम्हें कथा कहते कहते कितना समय हो गया? गुरुजी ने कहा, मुझे कई हजार वर्ष बीत गए कथा कहते कहते। गुरुजी, आप मुझसे नहीं पूछोगे कि कथा सुनते सुनते कितना समय हो गया? सूत जी ने पूछा, तुम कब से कथा सुन रहे हो? गोस्वामी जी ने लिखा, वही श्रोता कह रहा है कि यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीतेउ कल्प 7 बीसा। मुझे कथा सुनते सुनते 27 कल्प हो गए गुरुजी। आपको कथा कहते कहते कई हजार वर्ष हो गए। ये कैसी भागवत की कथा है? न तुम्हारा कल्याण हुआ न मेरा कल्याण हुआ। इसलिए कथा सुनाने से पहले गुरुजी को समझना पड़ेगा। इसलिए सुनने वाले श्रोता ने गुरुजी को समझाया कि सूत सूत महाभाग। समझाने का तरीका देखिए। हे सूत जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको व्यास की गद्दी मिल गई। वास्तव में ये जो गद्दी जिस वक्ता को मिल जाती है वो बहुत भाग्यशाली होता है। लेकिन समझने का प्रयास। आपको भागवत की गद्दी तो मिल गई, लेकिन आप पूर्ण भाग्यशाली जब बनोगे जब इस मंच की मर्यादा का पालन करोगे। मंच पर बैठने से कोई व्यास नहीं बनता, इसकी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। मर्यादा क्या है? बोले सूत सूत महाभाग। ये जो व्यास की गद्दी है ये किस लिए है? बोले बदनोच। बद कहते हैं अनावश्यक बातों को बकने का। इस मंच पर बैठ करके वक्ता को इधर उधर की बातें नहीं कहना चाहिए। बदनोच तो बोले बदताम बरहा। इस मंच पर बैठ करके तो वक्ता को वही कहना चाहिए जिसे सुनकर के श्रोता का कल्याण हो जाए। इसलिए गुरुजी, अगर कृपा करना चाहते हो तो अब हम भागवत नहीं सुनना चाहते हैं। फिर सुनना क्या चाहते हो? उत्तर देखिए। हाथ जोड़ दिए उस वक्त श्रोता ने और गुरुजी से कह रहा है कि श्रीमद् भागवती वार्ता। समझने का प्रयास।
अब हम भागवत की कथा नहीं सुनना चाहते, तो बोले श्रीमद् भागवती वार्ता, हम भागवती वार्ता सुनना चाहते हैं। कथा में और वार्ता में अंतर होता है। अंतर क्या है? कथा एक व्यक्ति के द्वारा कही जाती है, सुनने वाले चुपचाप बैठे रहते हैं और वक्ता कथा कहता है। और वार्ता, वार्ता में दोनों बोलते हैं। वार्ता एक से नहीं हो पाएगी, दोनों बोलेंगे। तो हम वार्ता सुनना चाहते हैं। किसकी? बोले सुकः शास्त्र कथोज्वल, हम सुखदेव जी और परीक्षित की वार्ता सुनना चाहते हैं। परीक्षित ने क्या पूछा और सुखदेव जी ने क्या बताया। इसलिए गुरुजी अगर कृपा करना चाहते हो तो भागवती वार्ता सुनाइए। सूत जी मंच से नीचे आ गए। मंच से नीचे आके कहा, भैया मैंने तो अपने गुरुजी से भागवत की कथा सीखी थी, ये भागवती वार्ता क्या है? गुरुजी से ही पूछते हैं। उस श्रोता को लेकर के सूत जी महाराज अपने गुरुजी के पास गए, सूर्य भगवान के पास। सूर्य भगवान से कहा, गुरुजी आपने मुझे भागवत की कथा सुनाई और ये भागवती वार्ता सुनना चाहता है। तब सूर्य भगवान ने कहा, सूत, भागवत और भागवती वार्ता में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। तो फिर ये कैसे समझेगा? तब सूर्य भगवान ने कहा, समझाने का काम मेरा है। जिसमें प्रकाश होता है वो रास्ता बताता है। सूर्य में प्रकाश है, वो सारे जगत को रास्ता बताता है। इसलिए सूर्य भगवान ने कहा कि जिस चरित्र को केवल सुना जाए उसे भागवत कहते हैं। समझना, क्या नाम है? माया। दूर दूर क्यों बैठी हो तुम? अब पास बैठ जाओ। हाँ, आनंद की अनुभूति जब आएगी जब परीक्षित दोनों पास में बैठे। लड़ाई अगर हो तो ना ने, तो फिर काहे को दूर बैठी हो? पास में बैठो बिल्कुल। आइए समझने का प्रयास। महाराज जी आज ही कथा सुन रहे हैं, इसलिए हमने इस प्रसंग को छेड़ दिया, नहीं तो हम भजन पूरा गाते। लेकिन आइए समझते हुए, जिस चरित्र को सुना जाता है उसे भागवत कहा जाता है, और जिस चरित्र को सुनने के साथ साथ समझा जाता है उसे भागवती वार्ता कहा जाता है। दोनों बातें समझ में आ गई? जिसे केवल सुना जाता है उसे भागवत कहा जाता है, और जिसे समझा जाता है उसे भागवती वार्ता कहा। अच्छा, अब ईमानदारी से बताओ, तुम सुनने आई हो कि समझने आई हो? बोलो। हमारा जी समझने आई हैं, अब समझाना पड़ेगा। समझने के लिए तीन बातों को पहले समझना पड़ेगा। अगर किसी को पूर्ण समझना है, कायदे ठाड़े हो, ठड़े सुजी ले लज्जे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सीताराम। बहुत समझ की चर्चा। अगर समझना चाहते हो तो गहराई में जाना पड़ेगा। भागवत को समझने के लिए तीन प्रश्न कर दिए। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं अपने पिताजी से, वेद व्यास जी से, वो कथा सुनना नहीं चाहते, समझना चाहते हैं। इसलिए सुखदेव जी व्यास जी से पूछ रहे हैं कि कस्य माता पिता कस्य। कौन पूछ रहा है? सुखदेव जी अपने पिता से, अपने पिताजी से कह रहे हैं कि कस्य माता पिता कस्य, और कस्मिन स्थाने जन्म हेतुनः। पिताजी, भागवत का पिता कौन है?
भागवत की मां कौन है और भागवत का जन्म किस स्थान पर हुआ, क्योंकि तीन की जरूरत है। सत्य को समझने के लिए तीन की जरूरत है। महाराज जी ने हमसे पूछा कहां के हो, हमने कहा सियोनिया के। दूसरा प्रश्न, किसके बेटे हो? गहराई तक चले गए, हमें पूर्ण जानने के लिए गहराई तक चले गए। तो तीन की जरूरत है, कस्य माता पिता कस्य और कस्मिन स्थाने जन्म हेतु न। भागवत का पिता कौन है, भागवत की मां कौन है और भागवत का जन्म किस स्थान पर हुआ। राम जी चले जा रहे हैं रामचरितमानस, वनवासी बनकर। कपड़ों में जितनी सुंदरता नहीं होती उतनी सुंदरता लंगोटी में आ जाती है। तो राम जी बतकल वस्त्र पहन करके, राजकुमार नहीं, बतकल वस्त्र पहन करके वन में चले जा रहे हैं। सुंदरता बढ़ गई। जिस नगर से होकर के, जिस गांव से होकर के राम जी निकलते हैं, 10-20 माताएं राम जी की सूरत देख करके राम जी पर नौछावर हो जाती हैं, घर छोड़ के राम जी के पीछे चल पड़ती हैं। 10-20 गांवों में से होकर के निकले राम जी, 100-200 माताएं पीछे हो गई बिना बात के। अब आपस में बतियाने लगी, बहन कहाँ जा रही हो? दूसरी ने कहा बहन हमें ये तो नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इस राजकुमार की सुंदरता मन में बैठ गई है, इसके पीछे जा रहे हैं। तो माताओं ने आपस में कहा कि पूछ तो लो ये कौन है, ऐसे कहाँ जाऊंगी? तो कुछ बूढ़ी बड़ी माताओं ने पूछा राम जी से, तुम कौन हो? कथा सुनने वाले समझे। उन माताओं ने राम जी से पूछा तुम कौन हो? अगर राम जी चाहते तो बहुत बड़ा उत्तर दे देते। राम जी उन माताओं से कह देते तो मुझे नहीं जानती, अयम ब्रह्म परमं भूतः, मैं ब्रह्म हूं और ऐरा गहरा नहीं हूं। तो बोले बिनु पग चलहूं सुनहु बिनु काना, करबिन कर्म करहु विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी और बिनु वाणी वक्ता बड़ वो ब्रह्म हूं। लेकिन राम जी ने ऐसा उत्तर नहीं दिया। राम जी ने कहा कि जो मेरी सुंदरता पर मुग्ध होकर के मेरे पीछे पीछे आ रही हैं, इन्हें पूरा परिचय दे दूं। तो राम जी ने ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूं, अपना पूरा परिचय दिया। और राम जी कह रहे हैं कौशले सदस रथ के जाए, 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 हम पे तु बचन मान बन आए, हम पे तो बचन मान बन आए। राम जी ने पूरा परिचय दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, मेरी मां कौशल्या है, पिता दशरथ हैं, अयोध्या मेरी जन्मभूमि है। वनवासी क्यों बने? ये मेरी कर्म भूमि है। राम जी का उत्तर देखिए, कौशल्या मेरी मां है, महाराजा दशरथ मेरे पिता हैं, अयोध्या मेरी जन्मभूमि है और वनवासी बनकर के इसलिए आया, ये मेरी कर्म भूमि है। क्योंकि जन्मभूमि का सुधार कर्म भूमि से होता है। महाराज जी ने जन्म कहीं लिया लेकिन कर्म कहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जन्मभूमि की सुधार कर्म भूमि से होता है। जो जन्म देती है वही कर्म भूमि की ओर भेजती है। आपने वाल्मीकि रामायण की शायद कथा सुनी होगी, थोड़ा टुकड़ा हम सुनाई देते हैं।
एक दिन मां केकई बैठी थी, चारों बेटा खेल रहे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और खेलते खेलते राम जी ने आके केकई की दोनों आंखें बंद कर ली पीछे से, आंख मिचोली कहती हैं जैसे। कभी खेली हो? नहीं खेली? खेली हो। हम पूरम में कथा कहे गए महाराज जी, पूरम में तो यही प्रसंग चल रहा था, तो हमने कहा मैया तुमने कभी आंख मिचोली खेली है? एक मैया ने कहा पंडित जी आंख मिचोली खा होते हैं। आहा हा हा। राम जी ने दोनों आंखें बंद कर ली मां केकई की और पूछ दिया बता मां मैं कौन हूं? केकई ने विचार किया ये राम नहीं हो सकता, राम मर्यादा में है, बड़ा बेटा है। भरत भी नहीं हो सकता, वो मेरी तरफ देखता ही नहीं है। शत्रुघ्न मुझसे डरता है, ये लक्ष्मण हो सकता है। मैया ने उसी समय कह दिया तू लक्ष्मण है। राम जी ने आंखें खोल दी, मां केकई आज तू हार गई, मैं राम हूं। मैया ने राम को गोदी में ले लिया, अगर तू जीत गया है तो आज तुझे कुछ दूंगी, मांग ले। क्या मांगता है अपनी मां से, क्योंकि तू जीत गया। राम जी ने पैर पकड़ लिए, मां अगर देना चाहती है तो बस यही दे दे। एक समय वो आएगा जब मेरे पिता मुझे राज सिंहासन पर बिठाएंगे, बस उस दिन तू 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, मैं यही मांगता हूं। केकई रोने लगी, ये क्या कहता है? तब राम जी ने कहा केकई मां, कौशल्या ने मुझे जन्म दिया है, राम बनाया है, लेकिन जब तू वन में भेज देगी, लौट करके अयोध्या आऊंगा तो तेरा राम नहीं आएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आएगा, इसलिए मुझे वन में भेज देना। इसलिए पूर्ण परिचय लेने के लिए 3 को जानना जरूरी है। इसलिए सुखदेव जी ने प्रश्न कर दिया। सुखदेव जी ने हाथ जोड़ के पूछ दिया, पिताजी समझाना चाहते हो तो मुझे समझाओ, कस्य माता पिता कस्य? इस भागवत का पिता कौन है? इस भागवत की मां कौन है? और इसका जन्म किस स्थान पर हुआ? पिताजी समझ गए ये गहराई में जाना चाहता है, ये केवल अपना कल्याण नहीं करना चाहता, ये संसार का कल्याण करना चाहता है। इसलिए सुखदेव जी से कहा, सुखदेव तुम जनकपुर चले जाओ, जनक जी से जाकर के ये प्रश्न करना, हो सकता है वो जनक तुम्हें समझा दे। सुखदेव जी जनकपुर गए हैं जनक जी के पास और जनक जी से प्रश्न किया है कि मैं पूछना चाहता हूं कस्य माता पिता कस्य है? श्रीमद् भागवत महापुराण का पिता कौन है, मां कौन है और इसका जन्म कहां हुआ? जनक जी ने समझाया। आइए जनक की भाषा में समझते हैं। जनक जी ने कहा, हे व्यास नंदन सुखदेव, वेदों की मर्यादा में बंद करके समझो, भागवत वेदों का फल है। जब तक आप मर्यादा में नहीं बंधोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ये वेदों का पका हुआ फल है, इसे मर्यादा में सुनना पड़ेगा, मर्यादा में समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। नहीं तो हजारों जगह कथा हो रही है। ईमानदारी से बताओ क्या सुधार हो रहा है देश का? आपको सोचना पड़ेगा। उसका कारण है हमने मर्यादा तोड़ दी। जब हम ही मर्यादा पर नहीं चलेंगे मिश्रा जी, तो आपको मर्यादा में कैसे ले जा पाएंगे? इसलिए ये मर्यादा का फल है, इसे मर्यादा में सुनना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। इसलिए वेदों के माध्यम से समझाया कि भागवत का पिता कौन है। वेद कहते हैं कि जो रचना करता है उसे पिता कहा जाता है। संसार की रचना किसने की है? ब्रह्मा जी ने। जगत का पिता भी ब्रह्मा है।
जब जगत पिता की बात आती है तो ब्रह्मा का नाम लिया जाता है। तो वेद कहते हैं कि जो रचना करता है उसे पिता कहा जाता है। बात वेद की नहीं है, बात भागवत की है। इसकी रचना किसने की है? अब तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, व्यास जी ने। कुछ लोग कहने में शर्मते हैं कि कैसे कहने व्यास जी ने करी है। कहना पड़ेगा। आप सबसे दूर जा सकते हो, लेकिन सत्य से कभी दूर जा नहीं सकते, क्योंकि सत्य आपका आभूषण है। इसलिए जनक जी ने पूछ दिया कि जो रचना करता है सुखदेव जी, उसे पिता कहा जाता है। इस संसार की रचना ब्रह्मा जी ने की है, इसलिए ब्रह्मा जगत पिता है। तो फिर भागवत की रचना किसने की? सुखदेव जी ने कहा मेरे पिता व्यास ने। तो फिर भागवत का पिता व्यास है। भागवत का पिता कौन है? व्यास। पूछने वाले श्रोता ने कहा गुरुजी इससे काम नहीं चलेगा। तुमने पिता तो बता दिया, लेकिन मुझे जितनी जरूरत मां की है उतनी जरूरत पिता की नहीं है। मुझे जरूरत मां की है, इसलिए ये बताओ मां कौन है? पिता की जरूरत नहीं। पिता की जरूरत क्यों नहीं है? समझते हुए, क्योंकि पिता निराकार है। पिता निराकार है और हमें निराकार की जरूरत नहीं है, हमें साकार की जरूरत है। अगर संसार का काम निराकार से चल जाता तो राम जी को राम जी का अवतार लेकर के आना नहीं पड़ता। संसार को निराकार की जरूरत नहीं है, संसार को साकार की जरूरत है। और पिता निराकार है। और समझें थोड़ा, पिता निराकार क्यों है? बोले जिसका अता पता नहीं है उसी को पिता कहा निराकार है। अच्छा ईमानदारी से बताना, यहां पर जितने भक्त बैठे हैं समझदार, उनमें हम भी हैं। एक क्षण के लिए गहराई से विचार करो, क्या किसी को पता है कि तुम्हारा पिता कौन है? थोड़ी गहराई से समझें। यहां पर जितने भक्त बैठे हैं थोड़ी गहराई से समझें, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा पिता कौन है? किसी को नहीं पता। पिता के लिए गवाह की जरूरत पड़ती है। अगर एक वैश्या का बेटा अपनी मां से पूछे बता मेरा पिता कौन है, तो वो मां जिसकी तरफ इशारा कर देगी वो बेटा उसी को अपना पिता मानने लगेगा। तो पिता के लिए गवाह की जरूरत पड़ती है, और जिसके लिए गवाह की जरूरत पड़ती है उसे निराकार कहा जाता है। हमें निराकार की जरूरत नहीं है, हमें साकार की जरूरत है। हमें यह बताओ कि मां कौन है भागवत की? वेद के माध्यम से निर्णय दिया कि मां कौन है। यहां पर माताओं की संख्या ज्यादा है। बहुत गंभीर चर्चा। वेदों ने कहा कि मां कौन है? रचना पिता करता है, लेकिन मां उसे कहा जाता है जो उस रचना को प्रकट करती है। तो प्रकट करने वाले को मां कहा जाता है। रामचरितमानस में लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन। अच्छा पीछे नाम किसका लिया? दशरथ को पीछे हटा दिया, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम तो रचना करने वाले थे, रचना कर दी, लेकिन प्रकट हुआ हूं इसलिए पिता को पीछे हटा दिया। और लिखा क्या? बोले भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जो प्रकट करता है उसे मां कहा जाता है। भागवत को प्रकट किसने किया यह भी समझना पड़ेगा, क्योंकि भागवत को तीन बातों से ही समझा जा सकता है। पिता कौन है, मां कौन है। तो वेद के माध्यम से यह बात समझ में आ गई कि जो प्रकट करता है उसे मां कहा जाता है। तो भागवत को प्रकट किसने किया? पूछ दिया। जैसे ही प्रश्न किया भगवान शंकर जी बोल पड़े। पिता के बारे में जनक जी ने बताया, लेकिन मां के बारे में स्वयं शंकर जी कह रहे हैं।
भगवान शंकर जी का एक ही श्लोक है भागवत में, सारी रचना व्यास जी ने की है, लेकिन एक मंत्र की रचना शंकर जी ने की है, और वो भी ये बताने के लिए कि भागवत की मां कौन है। मां का मतलब जो प्रकट करता है। भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि पारीक्षतोतराजरसः। भगवान शंकर जी समझा रहे हैं कि पारीक्षतोतराजरसः, और जन्म कर्म विलेपनम और संस्था तो पांडुपुत्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदकम। भागवत को प्रकट करने वाला परीक्षित है। अगर परीक्षित नहीं होता तो सुखदेव की वाणी से भागवत प्रकट भी नहीं होता। ये बहुत ऊंची परिभाषा है। अब इसे छोटी परिभाषा में समझें। भागवत को प्रकट किसने किया? हम इसी पांडाल में विचार करें। अगर आज हमारे परीक्षित के रूप में भैया नहीं होते तो व्यास जी और भागवत भी आज यहाँ पर नहीं होता। तो इस भागवत को प्रकट करने वाले परीक्षित हैं। दो चीजें मिल गई, भागवत के पिता मिल गए और भागवत की मां मिल गई। लेकिन एक तीसरी जरूरत और है, कस्मिन स्थाने हेतु जन्मना। भागवत का जन्म किस स्थान पर हुआ? क्योंकि स्थान का बहुत महत्व है। बालक जन्म कहां ले रहा है इसका बहुत महत्व है। आपने देखा होगा आज से 30 साल पहले जब घर में किसी बहू के बेटा होने वाला होता था तो 6 महीने के बाद में देहरी से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। बेटा तो देहरी पर ही होगा। और जब बालक अपने पूर्वजों की देहरी पर जन्म लेता था तब उसके अंदर पूर्वजों के संस्कार आते थे। वो सबका सम्मान करता था, साधु का स्वागत करता था, ब्राह्मणों को प्रणाम करता था, मंदिरों में शीश झुकाता था, क्योंकि उसे पूर्वजों के गुण मिलते थे। स्थान का बहुत महत्व है। और अब तो बच्चों का पता ही नहीं है कहाँ पैदा हो रहे हैं, इसलिए संस्कार भी चले गए। इसलिए स्थान का बहुत महत्व है। यही कथा किसी खेत में बिठा दी जाती तो शायद ये संस्कार हमारे और आपके अंदर नहीं आते। ये स्थान का महत्व है जहां पर हमारे दंद्रुआ सरकार विराजे हुए हैं। तो स्थान का बहुत महत्व है। इसलिए प्रश्न कर दिया कि कस्मिन स्थाने जन्म हेतु न। ये और बता दो गुरुजी कि भागवत का जन्म किस स्थान पर हुआ? जनक जी ने कहा, सुखदेव, जब तुम्हारे पिता ने 17 पुराणों की रचना कर दी, 4 वेदों की रचना कर दी, 5वां वेद महाभारत की रचना कर दी, और इतनी रचना करने के बाद भी एक दिन व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे पर बैठ कर के रोने लगे। भगवान ने देखा कि 4 वेदों की रचना करने वाला, 5वां वेद महाभारत की रचना करने वाले व्यास जी रो रहे हैं, तो फिर संसार को हंसाएगा कौन? इसलिए नारद से कहा, नारद, व्यास को पूर्ण ज्ञान दो। नारद जी बीणा बजाते हुए व्यास जी के पास आए और पूछा, व्यास जी रो क्यों रहे हो? व्यास जी ने खड़े होके कहा, नारद, मैंने 4 वेदों की रचना कर दी, 5वां वेद महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की। इतना सब कुछ करने के बाद भी शांति नहीं मिल रही, क्या मेरे से कोई गलती हो रही है? नारद जी ने कहा, व्यास जी, गलती तुमसे नहीं हो रही, तुम्हारी कलम से गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी कलम के द्वारा भगवान कृष्ण का अवतार लिखा है, आपके बेटे की वाणी के द्वारा भगवान का अवतार लिखा है। जब तक आपकी कलम से कृष्ण का अवतार नहीं होगा तब तक तुम्हारे बेटे की वाणी से गोविंद का अवतार कैसे हो पाएगा? इसलिए अपनी कलम से कृष्ण अवतार लिखो, श्रीमद् भागवत महापुराण लिखो। व्यास जी ने हाथ में कलम ली और विचार किया कि हर पुराण की रचना मैंने तीर्थों में की है, किसी पुराण की रचना गंगा के किनारे की है, किसी पुराण की रचना काशी में की है,
लेकिन भागवत की रचना ऐसे स्थान पर करूंगा जिस स्थान पर जीव को बिना गुरु के, बिना सत्संग के, बिना पुराण के पूर्ण ज्ञान हो जाता है। मैं ऐसे स्थान पर भागवत की रचना करूंगा। विचार देखिए, स्थान चुन रहे हैं, कौन सा? बोले जिस स्थान पर जीव को बिना गुरु के, बिना सत्संग के, बिना पुराण के पूर्ण ज्ञान हो जाता है, मैं उसी स्थान पर भागवत की रचना करूंगा। और ये स्थान हर जगह है। ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई पुरा नहीं जहां पर ये स्थान न हो। थोड़ा विचार करो, वो स्थान कौन सा है जहां पर जीव एकदम शांति में आ जाता है और सत्य को देखने लगता है। उस स्थान का नाम क्या है? हाँ हाँ बोलो। हाँ, कही तो दही पर होटल में ही कही मरघट। बहुत गंभीरता से सोचे, वो स्थान है मरघट। आपने देखा होगा जब हम अपने पिता के शरीर को जलाने के लिए मरघट में जाते हैं, किसी भाई के शरीर को जलाने के लिए मरघट में जाते हैं तो गांव के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हमने आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा। जब हम अपने पिता के शरीर को चिता पर लिटा देते हैं मरघट में, और उसके बाद जब अग्नि लगाते हैं, जब झरझर करके चिता जलने लगती है, उसमें से काला धुआं निकलने लगता है, तब सारे गांव के जितने लोग हैं सबका शीश झुक जाता है। एकदम मरघट में शांति छा जाती है और सबके मन में एक ही विचार आता है, अरे राम प्रकाश व्यास, तू कितनी भी कथा कह ले, लेकिन एक दिन इसी तरह से अग्नि में जलना पड़ेगा, बस यही सत्य है। तो व्यास जी ने निर्णय किया, मैं मरघट पर ही भागवत की रचना करूंगा। फिर विचार किया कि जो विश्व का सबसे बड़ा मरघट होगा वहां रचना करूंगा। व्यास जी ने दृष्टि उठा करके देखा, कहीं पर 10 शरीर जलाए जा रहे हैं, कहीं पर 50 शरीर जलाए जा रहे हैं, लेकिन एक स्थान ऐसा दिखा जहां पर एक साथ करोड़ों शरीर जलाए जा रहे हैं। खून की नदियां बह रही हैं, हजारों माताएं अपने बेटा के शरीर पर रो रही हैं, करोड़ों बहन अपने भाइयों की कलाई पकड़ के चिल्ला रही हैं, करोड़ों बहुएं अपना सुहाग तोड़ रही हैं। जब ऐसे मरघट को देखा, व्यास जी दौड़ पड़े, और वो कोई और स्थान नहीं है, वो महाभारत का अंतिम दिन था, 18वें दिन था। सूर्य अस्त हो चुका है, खून की नदियां बह रही हैं, करोड़ों जीव पड़े हुए हैं, करोड़ों माताएं रो रही हैं। व्यास जी ने जब उस स्थान को देखा, पहुंच गए, एक शिला पर बैठ गए, और शिला पर बैठ करके व्यास जी ने कलम उठाई और कलम उठा करके भागवत का प्रारंभ किया। आइए और समझें। आज महाभारत का 18वें दिन पूरा हो गया। पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े थे। गांधारी के 100 बेटा जा चुके हैं, बड़ा बेटा तड़फ रहा है दुर्योधन। भगवान कृष्ण मध्य स्थल में चक्र लिए हुए खड़े हैं। अर्जुन भगवान के चरणों में वीरासन लगाए हुए बैठा है। मां कुंती हाथ जोड़ करके रुदन कर रही है। व्यास जी अपनी कलम लेकर के सबकी तरफ देख रहे हैं और भागवत का पहला श्लोक लिख देते हैं। श्लोक लिखने से पहले भगवान ने स्तुति की है। व्यास जी ने किसकी स्तुति की है? भगवान व्यास जी ने जो मरघट का मालिक है उसकी स्तुति की है। आपको पता है मरघट का मालिक कौन है? बहुत अच्छा, आवाज तो आई लेकिन धीरे आई, भगवान भोलेनाथ। आपको पता है जब हम अपने परिवार के किसी सदस्य को जलाकर के घर आ जाते हैं, ऐसा प्रमाण शिव पुराण में है, तब रात्रि के ठीक 12 बजे
भगवान शंकर जी मरघट में जाते हैं। जिसका शरीर जल करके 2.5 मुट्ठी राख बन गया है, भगवान शंकर जी उस राख को देखते हैं। ऐसा प्रमाण है, अगर उस राख में भागवत की भक्ति का एक भी कण मिल जाता है भोले बाबा को, तो वो उस भस्मी को अपने हाथों से लेकर के अपने शीश पर चढ़ा लेते हैं। और जब भोले बाबा के हाथ से तुम्हारी भस्मी चढ़ाई जाएगी तो सीधे गंगा में प्रवेश करेगी और आप मुक्त हो जाओगे। और अगर आपकी राख में भागवत की भक्ति का एक भी अंश नहीं मिला तो भोलेनाथ ठुकरा करके चले जाते हैं। और जिस जीव को भोला ठुकरा देता है वो कभी मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए व्यास जी ने यहाँ पर भगवान शंकर जी से निवेदन किया है, हे भोले बाबा, आप अंतिम समय के मुक्तिदाता हैं। जीव जब मरकर के मरघट में चला जाता है तब आप उसे मुक्त करते हैं। आप उसके गुण दोष नहीं देखते, आप केवल भागवत की भक्ति का अंश देखते हैं। इसलिए तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आइए वंदना के माध्यम से भोले बाबा को प्रणाम करें। भगवान व्यास जी ने स्तुति की है, अरे करता सबका ये उद्धार मरघट का वासी, करता सबका ये उद्धार मरघट का वासी। वो करता सबका ये उद्धार मरघट का वासी, करता सबका ये उद्धार मरघट का वासी। ओ मरघट का वासी वो है भोला अविनाशी, मरघट का वासी वो है भोला अविनाशी। करता सबका ये उद्धार मरघट का वासी, करता सबका ये उद्धार मरघट का वासी। ताली नहीं बजाओगे? कैसे हैं भोले बाबा? चिता भस्म जाके लगी बदन में गल मुंडों की माला, चिता भस्म जाके लगी बदन में गल मुंडों की माला। ओ चिता भस्म जाके लगी बदन में गल मुंडों की माला, चिता भस्म जाके लगी बदन में गल मुंडों की माला। ओ डम 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 बजे हाथ में, डम 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 बजे हाथ में वो डमरू मत वाला। सिर पर बहे गंग की धार मरघट का वासी, वो सिर पे बहे गंग की धार मरघट का वासी। मरघट का वासी वो है भोला अविनाशी, मरघट का वासी वो है भोला अविनाशी। करता सबका ये उद्धार मरघट का वासी, करता सबका ये उद्धार मरघट का वासी।
कहलाते। ये सब देवों में बड़े देव ये महादेव कहलाते। सब देवों में बड़े देव ये महादेव कहलाते। ये सब देवों में बड़े देव ये महादेव कहलाते। ओ दे करके वरदान भक्त का, दे करके वरदान भक्त का जीवन सफल बनाते। वो है भक्ति का आधार मरघट का वासी। वो है भक्ति का आधार मरघट का वासी। वो मरघट का वासी वो है भोला अविनाशी। मरघट का वासी वो है भोला अविनाशी। है करता सबका ये उद्धार मरघट का वासी। करता सबका ये उद्धार मरघट का वासी। शिव शंकर के लाशपति से जो भी नेह लगाता। शिव शंकर कैलाशपति से जो भी नेह लगाता। शिव शंकर के लाशपति से जो भी नेह लगाता। वो शिव शंकर कैलाशपति से जो भी नेह लगाता। ओ हर हर महादेव कहने से, जय हो, हर हर महादेव कहने से हर संकट कट जाता। करते दुष्टों का संहार मरघट का वासी। करता दुष्टों का संहार मरघट का वासी। मरघट का वासी वो है भोला अविनाशी। मरघट का वासी वो है भोला अविनाशी। है करता सबका ये उद्धार मरघट का वासी। करता सबका ये उद्धार मरघट का हर हर वासी। महादेव। भगवान व्यास जी ने भोले बाबा की स्तुति की। स्तुति करने के बाद में पहला चरित्र नजरों में आया। माइक को थाम के भैया चलो, जो बोलता है आप उसी की आवाज बढ़ाते हो। इसका मतलब कल एक मशीन और ले आओ जो वजन उठाए। सीताराम। व्यास जी ने पहला प्रसंग लिखा जिसकी आज जरूरत है। विजय पाकर के पांडव हस्तिनापुर आ गए। भगवान हस्तिनापुर में पांडवों के साथ निवास कर रहे हैं। समय बीता। गोविंद ने देखा द्वारिका जाने का मेरा समय आ गया है, इसलिए भगवान द्वारिका जाना चाहते हैं। लेकिन द्वारिका जाने से पहले अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं। और पहला कर्तव्य कुंती के प्रति, क्योंकि कुंती अर्जुन की मां है। भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़े मां कुंती के और आवाज लगाई। भगवान ने मीठी वाणी में कहा, बुआ, ओ बुआ। आज पहली बार कुंती के कानों में ये शब्द गए।
बिना सुख के बिना दुख के आंसू निकल पड़े। केवल बुआ कहने से न कुंती को कोई सुख और न कोई दुख, लेकिन आंसू निकले। काहे के? समझ के। आज मुझसे गोविंद बुआ कह रहा है, दौड़ पड़ी, हाथ पकड़ लिए कंधैया ने, पहचान गई, ये चरणों में झुकना चाहती है। बुआ, कुंती ने कहा तू मुझसे बुआ कह रहा है? कृष्ण ने कहा कह नहीं रहा, तू मेरी बुआ है। तुझे पता है जितना अधिकार पिता का होता है उतना ही अधिकार बुआ का होता है। लेकिन बुआ तो इसलिए कहा क्योंकि आज तक मैं कर्तव्य पर चल रहा था, आज मैंने कर्तव्य पथ छोड़ दिया, मैं द्वारिका जाना चाहता हूं, इसलिए जाने से पहले कुछ देना चाहता हूं। मेरा स्वभाव है, वैसे तो मैं किसी के दरवाजे पर जाता नहीं, अगर जाता हूं तो कुछ दे करके आता हूं। आज कुछ मांग ले। अर्जुन ने देखा कि भगवान कृष्ण मेरी मां को कुछ देना चाहते हैं, कहीं मां से गलती न हो जाए। दौड़ पड़े अर्जुन। भगवान के सामने वाणी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आंखों की भाषा में मां से कहा। मां उसे कहते हैं जो अपने बेटे की आंखों की भाषा को पहचान जाए। अर्जुन ने कहा मां, तुझे अपने लिए जो मांगना है मांग लेना, लेकिन कुछ मेरे लिए मांग लेना। मैया ने आंखों की भाषा में कहा तुझे क्या चाहिए? अर्जुन ने अपनी मैया से कह दिया कि कन्हैया से कह देना, हे मां, भगवान कृष्ण से कह देना कि गांडीवम त्रंसते हस्तः और परित्वक्चैव परिदह्यते। भगवान कृष्ण द्वारिका चले जाएं, लेकिन मेरी गांडीव में इतनी शक्ति दे करके जाएं कि अगर दूसरी बार कहीं कोई महाभारत आ जाए तो बिना गोविंद के मैं महाभारत पर विजय प्राप्त कर लूं। मांग लेना। धर्मराज दौड़ पड़े। मां केवल अर्जुन के लिए मांगेगी, मेरे लिए नहीं। मैया ने आंखों की भाषा में कहा तुझे क्या चाहिए? भले ही आंखों की भाषा में बात हो रही है, लेकिन गोविंद सब सुन रहा है, सब देख रहा है। धर्मराज ने कहा मैया, अपने लिए तुझे जो भी मांगना है मांग लेना, लेकिन गोविंद से कह देना कि मेरा नाम धर्मराज है, इसलिए धर्मो रक्षते रक्षिता। मैं धर्म का पालन जब तक करूं जब तक धर्म के द्वारा मेरा कल्याण न हो जाए। भीम दौड़ पड़ा, क्योंकि मां से मांगने का सबको अधिकार है। भीम ने मां की ओर देखा और कुछ नहीं मांगा। बताते हैं भीम को केवल भोजन की चिंता है, वो भोजन भट्ट है। उसने मैया से कहा कि तुझे जो मांगना है मांग लेना, लेकिन मेरे लिए जी भर के भोजन मांग लेना। अभी तक जी भर के भोजन नहीं कर पाया। मैया ने सुनी सबकी, लेकिन करी मन की। मां तो उसी को कहते हैं सुने सबकी लेकिन करे। मैया ने अपनी मन की। माधव ने कहा बुआ मांग ले। मैया ने मांग लिया। आपने कथा सुनी होगी, मैया कुंती ने क्या मांगा? दुख। सुखदेव जी कहते हैं, उधर व्यास जी कहते हैं केवल दुख नहीं मांगा, दुख के साथ में कुछ और मांगा। क्योंकि दुख के दो रूप होते हैं, विपत्ति के दो रूप होते हैं। मैया भगवान कृष्ण से कह रही है, गला खा रहा है माइक, गला पकड़ रहा है तुम्हारा माइक, कल एक मशीन और बढ़ा लेना। आइए थोड़ा समझ लें, 10 मिनट में बस। मैया ने केवल
विपत्ति नहीं मांगी, विपत्ति के साथ कुछ और मांगा। मैया कुंती ने कहा भगवान कृष्ण से कि अगर देना चाहता है कन्हैया तो 2 चीज दे दे। कन्हैया ने कहा कि मैंने तो एक की कही है, 2 क्यों मांग रही है? माँ ने कहा एक तूने कहा है इसलिए, एक बुआ के अधिकार से भतीजे पर अधिकार है। कन्हैया ने कहा तो 2 मांग ले। मैया कह रही है कि विपदा संतु में स्वत और तत्र तत्र जगत गुरु। हे संसार के गुरु, हे संसार के मालिक, मैं विपत्ति मांगना चाहती हूं। जब तक जीवन में जिंदा रहूं तब तक विपत्ति दे, लेकिन विपत्ति के साथ एक चीज और दे दे कन्हैया। क्या? कुंती ने हाथ पकड़ के कहा विपत्ति आने से पहले गरीबी जरूर दे देना। अमीरी में विपत्ति नहीं लेना चाहती, मैं गरीबी में विपत्ति लेना चाहती हूँ, इसलिए विपत्ति आने से पहले गरीबी देना। जो इतना कहा अर्जुन दौड़ पड़े। अर्जुन ने जाकर के माँ का मुख पकड़ लिया। क्या मांग रही है? बावरी हो गई है। अगर तुझे गरीबी ही मांगना था तो ये महाभारत का युद्ध क्यों करवाया? भाई के हाथों से भाई क्यों मरवाया? अरे संपत्ति के लिए ही तो युद्ध किया और गरीबी मांग रही है। धर्मराज ने पैर पकड़ लिए। मां कुंती, तुझे पता है हस्तिनापुर की दौलत के लिए सारा परिवार नष्ट हो गया और तू गरीबी मांग रही है। भीम दौड़ पड़े। क्या कर रही है मां? मैया ने सबकी सुनी, बोली कुछ नहीं। 5 भाइयों ने मां पर आकर के दोष लगा दिया, ये क्या कर रही है? आहा, धन्य है मां को। अर्जुन से कुछ नहीं कहा, भीम से कुछ नहीं कहा, नकुल सहदेव से कुछ नहीं कहा। धर्मराज का हाथ पकड़ के छाती से लगा लिया। कहा क्या? तू बड़ा है और तुझे पता है जो बड़ा भाई होता है उसमें पिता का अंश होता है। तेरे अंदर पिता का अंश है, इसलिए तुझे से कुछ कहने का मुझे अधिकार है। महाभारत कहता है कि बड़े बेटे में पिता का कुछ न कुछ अंश आता है, इसलिए छोटे भाई चाहे कैसे भी हो, लेकिन बड़े भाई को पिता की तरह से उनका निर्वहन करना चाहिए। ये महाभारत का दर्शन है। यहाँ पर कोई बड़े भाई बैठे हैं, सबसे पहला ज्ञान यही है कि अगर आप बड़े हो तो छोटे भाइयों पर पिता की तरह से दृष्टि रखना बहुत जरूरी है। इसलिए धर्मराज तू बड़ा है, मैं अपनी विपत्ति किसे सुनाऊं? इन बेटाओं ने तो मुझे विपत्ति को सुना दिया, लेकिन मेरी विपत्ति तू सुन। धर्मराज ने कहा तो बता। तब मैया ने अपने मन की बात कही। कुंती ने कहा धर्मराज, मैं सबके बिना रह सकती हूं, लेकिन तुझे पता है मैं गोविंद के बिना नहीं रह सकती। मेरे वंश को चलाने वाला ये कृष्ण है, तेरे पूर्वजों की रक्षा करने वाला ये कृष्ण है, इसलिए मैं सबको छोड़ सकती हूं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के वासुदेव को नहीं छोड़ सकती। ये तुम्हें भी समझना पड़ेगा। जिस मंदिर में आप बैठे हो, इस मंदिर का नाम है भागवत मंदिर। क्षमा करें, इस मंदिर से बढ़कर के दुनिया में कोई मंदिर नहीं है। हमारी जो व्यास परंपरा चली आ रही है महाराज जी, श्री राधिका दास जी महाराज, मिश्रा जी आप भी सुने, हमारी जो व्यास परंपरा चली आ रही है, हमारी व्यास परंपरा में हम सबसे बड़ा मंदिर इसी भागवत को मानते हैं, और आपको भी मानना पड़ेगा अगर समझ में आ जाए तो। आप बिहारी जी के मंदिर में जाओगी तो केवल बांके बिहारी मिलेंगे और बगल में राधा रानी मिलेंगी समझते हुए। आप अंजनी नंदन के मंदिर में जाओगे तो राम जी के साथ में हनुमान जी या अकेले मिले। लेकिन ये वो मंदिर है इसमें सबकी मूर्ति विराजी है।
इसमें भगवान वासुदेव भी हैं, इसमें राधा रानी है। और एक बात और सुन लो, इसमें तुम्हारे पूर्वज भी विराजे हुए हैं जो तुम्हारे भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसलिए इस मंदिर से बढ़कर के दुनिया में और कोई दूसरा मंदिर है ही नहीं। इसलिए कलयुग में कल्याण करने वाला यही मंदिर है। इसलिए कुंती ने ठोस सबूत दे दिया, धर्मराज सर्वे अस्त विपदायाम वस्तु वासुदेव परायण। मैं सबको छोड़ सकती हूँ लेकिन इस मंदिर को मैं छोड़ नहीं सकती, इसलिए मुझे विपत्ति चाहिए। धर्मराज ने हल्की बात में पूछ दिया कि विपत्ति से पहले गरीबी क्यों ली। मां को समझाने का तरीका देखिए। मां ने कहा, धर्मराज, अगर किसी के घर में धन दौलत संपत्ति बहुत है, एक बेटा दिल्ली रहता है उसका, एक बेटा बॉम्बे रहता है, घर में धन दौलत है, दरवाजे पर 4-4 गाड़ियां रखी हैं, अगर ऐसे परिवार में कोई नाती या बेटा बीमार हो जाए तो ज्यादा घबराहट नहीं आएगी। उस बेटे को दिल्ली और बॉम्बे ले जाएंगे क्योंकि धन दौलत सब कुछ है। एक बात बता धर्मराज, अगर कोई माता पिता सुबह मजदूरी के लिए निकलते हैं और शाम को लौट करके दाल रोटी कमा करके घर आते हैं, अगर ऐसी माता से कोई डॉक्टर कह दे कि तेरे बेटे को कैंसर हो गया है, तो ईमानदारी से बता वो माँ उस बेटे को लेकर के कहाँ जाएगी। वो न तो दिल्ली जा सकती है, न बॉम्बे जा सकती है, न अमेरिका जा सकती है। वो दौड़ करके गांव के मंदिर में जाएगी और जो पत्थर की मूर्ति हनुमान जी के रूप में विराजी है उसी में भगवान के दर्शन करके बेटे को चरणों में डाल देगी। इसलिए जब विपत्ति में, गरीबी में विपत्ति आती है तो पत्थर की मूर्ति में भी भगवान दिखाई देते हैं। मुझे पता है अर्जुन, गोविंद रोक नहीं पाएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा, ये जरूर द्वारिका जाएगा, ये द्वारिका चला जाएगा। मेरे घर में गरीबी आएगी, गरीबी में विपत्ति आएगी तो मैं दौड़ करके इस मंदिर में जाऊंगी और इस मंदिर में मुझे पत्थर की मूर्ति में गोविंद का दर्शन होगा। इसलिए मुझे गरीबी और विपत्ति चाहिए। हमारी मैया समझा रही है अपने बेटाओं को, हाथ जोड़ करके धर्मराज से कह रही है, राधे 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 राधे। समझ रही है राधे राधे फालतू की ना है रही। हाँ, मैया ने अपने बेटाओं को समझाया। तुम्हें पता है, अरे प्यारो लगे वो बड़ो प्यारो लगे, गरीबी में श्याम बड़ो प्यारो लगे हो। गरीबी में श्याम बड़ो प्यारो लगे, ओ प्यारो लगे बड़ो प्यारो लगे, ओ प्यारो लगे बड़ो प्यारो लगे। हाय गरीबी में, ओ गरीबी में श्याम बड़ो प्यारो लगे, ओ गरीबी में श्याम बड़ो प्यारो लगे। भजन के बोल देखिए,
धन दौलत जग में भरमावे, धन दौलत जग में भरमावे, ओ धन दौलत जग में भरमावे, धन दौलत जग में भरमावे, काम क्रोध और लोभ बढ़ावे, काम क्रोध और लोभ बढ़ावे, मन बुद्धि को ये माया ठगे, हो गरीबी में जय हो है गरीबी में श्याम बड़ो प्यारो लगे, हो गरीबी में श्याम बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे बड़ो नीको लगे, प्यारो लगे बड़ो नीको लगे, है गरीबी में श्याम बड़ो प्यारो लगे, हो गरीबी में श्याम बड़ो प्यारो लगे। जय जय श्री राधे। मैया कुंती ने भगवान से यही मांगा कि किसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन मैं तुझे याद करती रहूं, तू भले ही कहीं चला जाए लेकिन आज से तेरे इस मंदिर को नहीं छोड़ूंगी। और मैया कुंती ने भागवत की शरण ली और इसी शरणागति में मैया कुंती ने अपने प्राण भी त्याग दिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल कितने बजे से अपना कार्यक्रम रहेगा, जो भी आपकी इच्छा है, समय जो भी आप रखें, आप श्रोता हैं। अब घर तो दो जने छोड़े आए, तुम भी छोड़े आए। और एक निवेदन और है, यहाँ जो भी माइक वाले भैया को देख रहे हैं, कल माइक की व्यवस्था कर लें। ये वृंदावन है, हम बड़ी आशा लगा के आए कि वृंदावन में तो माइक ही माइक मिलते हैं, इसलिए एक निवेदन विशेष यही है, कथा का माध्यम हम अपनी बात आपके अंदर तक केवल माइक के माध्यम से पहुंचा पाते हैं, और माइक ही यदि आपका व्यवस्थित नहीं है तो हम अपनी बात कैसे भेज पाएँ। इसलिए समय दे दो, जिससे कहीं भी जाओ, कहीं भी दर्शन करो। लेकिन हाँ, जो भी समय, एक निवेदन और है, एक बार इस कथा को पूरा सुन करके देखो। आपको यदि कुछ इस कथा से मिल जाए तो अगली साल चंदा करके फिर महाराज जी के आश्रम में कथा करेंगे, और उस चंदा में पहला नाम हमारा रहेगा, पहला नाम हमारा। लेकिन एक बार इस कथा को, वृंदावन घूमो, लेकिन जो समय आज मिल जाए उस समय पर कथा में आ जाओ। एक बार कथा सुन करके देखो, ये समझ करके देखो कि भागवत क्या है। इसलिए समय निश्चित कर दो, हमारे श्रोताओं को सुना दो। नहीं, व्यवस्थित आपको भी होना है यहाँ। समय ऐसा दो जिसमें आप भी दिखाई दो, ऐसा समय दो।